वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंसिव एजुकेशन सब्जेक्ट में यानी प्रसार शिक्षा, पशुपालन प्रसार शिक्षा का चैप्टर नंबर 8 यानी लीडरशिप, नेतृत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया था, जो मतलब एक समूह या एक लोगों के वर्ग विशेष का डेवलपमेंट करना, उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब चूँकि कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने के लिए उन जितने लोग उस कम्युनिटी में है, अगर हम एक्सटेंशन एजुकेशन उनको देते हैं तो हमें वहाँ पे एक लीडर की आवश्यकता होती है। लीडर आप जानते हो, लीडर या नेता कोई भी काम अगर किसी भी अगर एक समूह को बनाते हैं, उसको गठन करने के पीछे कोई हमारा उद्देश्य होता है। हम कोई समूह बनाते हैं गांव में, जैसे जिस गांव में आपकी पोस्टिंग होगी, आप कंपाउंडर लगोगे, तो उस गांव में लोगों के आप समूह बनाओगे, गांव के 3-4 समूह बनाओगे। जैसे मान लो अपने वार्ड होते हैं, उन वार्डों में समूह बनाओगे या पूरे गांव का समूह बनाओगे। फिर आप उनको एजुकेशन दोगे प्रसार शिक्षा की, जैसे किसी योजना के बारे में उनको बताना है, तो उसके लिए आपको क्या है, उस समूह को गठन करते हो तो उसके पीछे आपका कोई उद्देश्य ये है कि आपको एक्सटेंशन एजुकेशन उनको देनी है। तो अब इसी प्रकार उस समूह को सही दिशा में ले जाना या उसके सदस्यों को जो है सही मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। यानी उन लोगों को सही मार्गदर्शन देना और उन सदस्यों को सही दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी कार्य हेतु समूह के नेताओं का नियुक्ति, उनका चुनाव किया जाता है। यानी उसके लिए हमें एक नेता चुनना पड़ता है। अगर एक समूह है एक नेता चुनेंगे, 2 है तो 2 नेता चुनेंगे। वो नेता जो है वो उन लोगों को नेतृत्व प्रदान करता है। यानी आप लोग जानते हो ना, जैसे कि हमारे चुनाव इसीलिए होते हैं, चुनाव में एक नेता का चुनाव करते हैं। कहीं पे हम मतलब क्या वार्ड मेंबर का चुनाव कराते हैं, वार्ड मेंबर बनाते हैं, फिर सरपंच बनाते हैं, कहीं पे हम एमएलए बनाते हैं, कहीं एमपी बनाते हैं। तो वो इसीलिए बनाते हैं कि वो उस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कर सके। आप समझ गए होंगे इसको कि नेतृत्व का मतलब क्या है, नेता क्या होता है। जो नेतृत्व करता है समूह का, उसको नेता बोलते हैं या लीडर बोलते हैं इंग्लिश में। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, नेतृत्व है यानी लीडरशिप जो है उसका क्या मतलब होता है, ये समझने वाली बात है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लीडरशिप क्या होती है। तो लीडरशिप क्या है, लोगों को प्रभावित करके, यानी लोगों को प्रभावित करके उनके प्रयासों को, वो जो प्रयास करते हैं किसी काम के लिए, उनको प्रभावित करके उनके प्रयासों को सही दिशा में निर्देशित करने की प्रक्रिया है लीडरशिप, जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त या हासिल किया जा सके। जो पहले से निर्धारित लक्ष्य है उनको हासिल या प्राप्त किया जा सके। इसलिए ये क्या है, लोगों को प्रभावित करके उनके प्रयासों को सही दिशा में निर्देशित करने की प्रक्रिया है। इसी के लिए नेता का चुनाव या नियुक्ति की जाती है। मतलब उन लोगों का नेतृत्व करके या उनको प्रभावित करके उनको सही जो प्रयास करते हैं उनको सही दिशा में ले जाने की एक प्रक्रिया है लीडरशिप। और इसी के लिए हम लीडर का चुनाव या नेता का चुनाव या नियुक्ति की जाती है, जिसकी सफलता या असफलता, उस लीडर की सफलता या असफलता किस बात पर निर्भर करती है, उस लीडर की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह लोगों के साथ और लोगों से किस तरह काम करवाने की कितनी क्षमता रखता है। यानी लोगों के साथ मिलके लोगों से किस तरह काम करवाने की कितनी क्षमता रखता है। भाई वो लोगों के साथ ही रहेगा लीडर और लोगों से ही काम करवाएगा, तो उसमें कितनी क्षमता, ये लीडरशिप जो है इस बात पे निर्भर करती है, उसकी लीडरशिप इस बात पे निर्भर करती है। अब इस काम के लिए, लीडरशिप के लिए या नेता में अपनी बात को लोगों तक कहने या पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी अपनी बात को लोगों तक
कहने, लोगों से कहने या उन तक पहुंचाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, अर्थात उसका एक प्रभावशाली वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। यानी उस लीडर का प्रभावशाली वक्ता होना ज़रूरी है, बोलने वाला होना चाहिए, वो अच्छी तरह से, अच्छी भाषा में, मधुरता से, जिससे लोग प्रभावित हों। इसके साथ ही उसमें प्रभावशाली संवाद के गुण भी होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है वो लोगों से बातचीत करे, मतलब उनको अपनी बात बताए, उनकी बातें सुने, इसको संवाद बोलते हैं, आपस में बातें करना। उसमें प्रभावशाली संवाद के गुण होने चाहिए। नेताओं में प्रभावशीलता व बेहतर कार्यक्षमता के गुण अवश्य होने चाहिए। उसमें प्रभावशीलता और बेहतर कार्यक्षमता के, यानी एफिशिएंसी, कार्यक्षमता को बोलते हैं एफिशिएंट, एफिशिएंसी, और एक होता है इफेक्टिवनेस, वो प्रभावशीलता होती है। तो प्रभावशीलता और कार्यक्षमता के गुण उसमें लीडर में होने चाहिए। बेहतर कार्यक्षमता का मतलब क्या होता है? बेहतर कार्यक्षमता का मतलब होता है किसी भी कार्य को सही तरीके से करने की क्षमता को बेहतर कार्यक्षमता बोलते हैं, जबकि बेहतर प्रभावशीलता सही कार्य को करने की क्षमता होती है। बेहतर प्रभावशीलता सही कार्य को करने की क्षमता होती है, सही कार्य को करने की क्षमता। तो दोनों में मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है। यानी बेहतर कार्यक्षमता, एफिशिएंसी, बेहतर कार्यक्षमता किसी भी कार्य को सही तरीके से करने की क्षमता को बेहतर कार्यशीलता कहते हैं, और बेहतर प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस सही कार्य को करने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। किसी भी सफल नेता में इन दोनों गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, तथा ये दोनों ही गुणों में अधिक रुचि रखते हैं। यानी वो नेता जिसमें दोनों गुण होना चाहिए, उसमें वो दोनों रुचि रखने वाले होने चाहिए। इन दोनों गुणों में वो रुचि रखने वाले होना चाहिए, इसको हम नेता चुनते हैं। अब एक इसमें आपके पेज नंबर 89 पर, जो आपकी बुक का पेज नंबर 89 है, उस पर एक त्रिभुज के आकार का 3 चीज़ों का संबंध बताया गया। 3 चीज़ों यानी लीडर का और सबऑर्डिनेट फॉलोअर्स, यानी एक लीडर होता है, फिर उसके पीछे उसके सबऑर्डिनेट फॉलोअर्स होते हैं, यानी समूह होता है, गांव के लोग होते हैं। तो एक लीडर और एक गांव के लोग, और फिर उसके बाद में एक स्पेसिफिक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है कि उनसे क्या काम करवाना है, कि वहीं पे वहाँ पे वध्यकरण का प्रोग्राम चलाना है, या वहाँ पे एआई का काम चलाना है, या वहाँ पे पशुओं का टीकाकरण करना है। ये उनका एक गोल या लक्ष्य है, और जो इस गोल को प्राप्त करने वाले हैं वो वहाँ के लोग हैं, समूह के लोग हैं, और उनको काम कराने के लिए प्रेरित कौन करता है? एक लीडर करता है। तो इसका मतलब ये है, नेता जो है कार्य को संपादित करने वाले समूह के सदस्य तथा ये विशिष्ट कार्य जो संपादित होता है, इसका एक ये 3 महत्वपूर्ण भाग है उस लीडरशिप के 3 मुख्य भाग हैं। और इसका मतलब ये है कि समूह के सभी सदस्य जो है गाइडलाइंस या डायरेक्शन जो है वो नेता के कहना मानते हैं, उन डायरेक्शन के लिए नेता का कहना मानते हैं, जिससे विशिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके, विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो एक दूसरे की पूरक है। पूरक कैसे हैं? कि अगर कोई काम है, टास्क दिया, तो उसके लिए एक लीडर है। अगर लीडर है तो वो लीडर जो है सबऑर्डिनेट को प्रभावित करेगा, समझाएगा, उनसे बातें करेगा, काम करने के लिए उनको प्रेरित करेगा। अगर मान लो आपके पास में कोई टास्क नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो फिर लीडर की ज़रूरत कहाँ है? और अगर आपके पास में गोल है, आपके पास जनता है, यानी लोग है, फॉलोअर्स है, तो फिर लीडर का होना जरूरी है। अगर लीडर नहीं होगा तो ये काम संपन्न नहीं हो पाएगा। और अगर आपके पास लीडर भी है और काम भी है, लेकिन उसको करने वाले लोग नहीं है, तो भी इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये जो त्रिकोण बताया गया है, इसका मतलब है कि किसी काम को करने के लिए हमें लीडर की भी आवश्यकता होती है, फॉलोअर्स की भी आवश्यकता होती है, और एक गोल की आवश्यकता होती है। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। अब हम ये देखते हैं कि नेता, हम समझ गए कि नेता क्या होता है। आपको कोई समझ में आ गया होगा नेता किसे कहते हैं, लीडर क्या होता है। अब उस लीडर के क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी नेताओं के गुण क्या होते हैं, या उसके कैरेक्टर्स ऑफ द लीडर्स। नेता जो है, किसी भी व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता जो है, लीडरशिप जो है, उसकी सफलता या उसकी असफलता उस व्यक्ति के विशिष्ट गुणों पर निर्भर करती है। उस व्यक्ति के जो विशिष्ट गुण होते हैं ना,
उस पे उसकी लीडरशिप निर्भर करती है। सामान्यतः किसी भी सफल नेता में पाए जाने वाले सर्वाधिक सामान्य गुण, मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स या स्किल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं उसका हम एक एक का वर्णन करेंगे। वो जो है अलग अलग कई प्रकार के गुण होने चाहिए। जैसे उसमें प्रोत्साहन क्षमता होनी चाहिए, उसमें ओजस्वी या अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, वो आदमी ज्ञानवान होना चाहिए। उसके अंदर हाईली इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो उच्चतर बुद्धिमत्ता का धनी होना चाहिए। उसके अंदर मेच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता, उसमें कुशल प्रबंधन के गुण होने चाहिए, यानी वो कुशल प्रबंधक होना चाहिए। और अब हम एक एक को देखते हैं। इसके अलावा जो है और भी कई उसमें गुण होने चाहिए, वो आगे हम वर्णन करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि उसमें प्रोत्साहन क्षमता का मतलब क्या है। प्रोत्साहन का मतलब है कि कोई भी प्रभावशाली नेता अगर होगा, जो नेता प्रभावशाली होगा तो वो अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके उनके विचारों को एक दिशा में लाकर अपेक्षित या वांछित या लक्ष्य को पूर्ण करवाने में सफल होता है। यानी कि अगर वो प्रभावशाली होगा तो लोगों को प्रभावित कर पाएगा अपनी बातों से, और फिर उनको जो है अपने लक्ष्य के करवाने में वो सफल हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं को भी अपनी तरह प्रशिक्षित व विकसित बना लेगा। अगर वो प्रभावशाली नेता है, उसमें प्रभावशीलता है, तो वो अपने जैसे उच्च स्तरीय कार्यकर्ता भी तैयार कर लेगा, उच्च स्तरीय कार्यकर्ता भी तैयार कर लेगा, और वो जो कार्यकर्ता है वो उस कार्य को करने में और अधिक सहायता प्रदान करेंगे अगर वो प्रभावशाली नेता है तो। यानी किसी प्रभावशाली नेता में बेहतर प्रोत्साहन क्षमता होनी चाहिए। प्रोत्साहन की क्षमता जो उसमें बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या है उसके कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हो सके। अगर नेता प्रभावशाली नहीं होगा तो फिर उसके कार्यकर्ता भी उनमें जोश नहीं आ पाएगा, और जोश नहीं आ पाएगा तो वो उस काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेता जो है उसमें प्रोत्साहन क्षमता होनी चाहिए, प्रोत्साहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कोई लोग काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करें, भाई आपने अच्छा काम किया। अगर नेता ऐसा नहीं करता है ना तो फिर वो लोग प्रोत्साहित नहीं होते हैं और काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट गुण होता है ओजस्वी, अच्छा वक्ता होना चाहिए। ओजस्वी का मतलब था जो ओजस्वी भाषण, आप सुनते हो ना लोग जो भाषण देते हैं, कहते हैं उसका भाषण बहुत ओजस्वी था, यानी वो अच्छा वक्ता होना चाहिए। इसको गुड स्पीकर, यानी किसी भी प्रभावशाली नेता का एक ये भी गुण होना चाहिए कि वो एक अच्छा वक्ता होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वह सही तरीके से अपनी बात कार्यकर्ताओं तक के सामने रख भी नहीं पाएगा। अगर वो अच्छा वक्ता है तो कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात जो है जिस लक्ष्य के लिए उसको लगाया गया वहाँ पे वो उनको अच्छी तरह समझा पाएगा। इसी के साथ उसको अपनी बात को सही और सटीक तरीके से समझाना भी आना चाहिए। अब जो बात है ना वो सही तरीके से सटीक तरीके से लोगों को समझा सके, ये भी उसको होना चाहिए। उसकी जो संवाद की क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल जो है, बात की संवाद की क्षमता मतलब तो लोगों के साथ संवाद करना, जैसे उनको कुछ बताना फिर उनसे सुनना भी। आपको मैंने जो बताया उसके बारे में, आप क्या कठिनाई है आपको या क्या और चाहते हो, ये संवाद स्थापित करना होता है। तो उसके साथ में उसको अच्छा संवाद करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर उसको अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अगर उसको लोकल भाषा आती हो, यानी वहाँ की जो स्थानीय भाषा उसका अच्छा ज्ञान हो, तो यह गुण उसको बेहतर नेता बनाने के लिए बहुत सहायक होता है। इसलिए हर नेता को, लीडर को, आप भी कल को जब किसी गांव में पोस्टेड होगे ना, जैसे आपकी पोस्टिंग होगी LA से लगोगे, तो आप भी वहाँ के लिए अगर कोई पशुपालन विभाग की कोई गतिविधि चलेगी तो उस गतिविधि को चलाने के लिए आप वहाँ के लिए लीडर का काम करोगे। तो आप में भी ये गुण होना चाहिए कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर नहीं आती हो तो सीख लेना। फिर आता है ज्ञान, यानी जो लीडर होता है उसको सभी प्रकार का ज्ञान होना आवश्यकता है। यानी किसी भी नेता को उसके कार्य क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उस क्षेत्र के बारे में, उस समाज के बारे में, तथा जिस भी मुद्दे से वह संबंधित है, जिस प्रकार का वो काम करवाना चाहता है, जैसे कोई कास्ट्रेशन का है, आपके वैक्सीनेशन का काम करवाना है, या मान लो पशुगणना का काम करवाना है, तो इन सभी का मुद्दों से जिससे वो काम कराना चाहता है, जिस मुद्दे से उससे संबंधित वो
पुराने वाले और नए वाले तथ्य उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ कि पशुपालन की, पशुओं की गणना करनी है, तो उस लीडर को जो पहले गणना हुई तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, और जो आज की तारीख में जो गणना करवा रहे हैं उसमें जो उसको चीज़ें बताई उसके बारे में उसको उचित जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही उसको अन्य तथ्य आंकड़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। उसको उस गांव के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उस गांव में कितने लोग रहते हैं, किस किस जाति के लोग हैं, यहाँ के लोगों का मेन धंधा क्या है, यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ से मतलब क्या शहर की दूरी कितनी है, सड़क के साथ है कि नहीं है, लाइट पानी बिजली की क्या सूरत है, हर प्रकार का उसको ज्ञान होना चाहिए। यानी उसे अपने समूह के लक्ष्य और उनको प्राप्त करने के तरीकों की भी यथोचित जानकारी होना आवश्यक है। यानी जो लक्ष्य वो प्राप्त करवाना चाहता है अपने लोगों से यानी समूह से, उसके बारे में उसको संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तो ये बोलते हैं, उसको ज्ञान बोलते हैं, नॉलेज। उसके बाद आता है उच्चतर बुद्धिमत्ता, हाईली इंटेलिजेंट। यानी वो जो लीडर है वो प्रभावशाली नेता सफल तभी होगा, सफल या प्रभावशाली नेता तभी माना जाएगा जब वो कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बुद्धिमान होगा। जो कार्यकर्ता है जिनके लिए वो काम करता है उन फॉलोवर से वो ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। इसी के आधार पर नेतागण जो है समूह की किसी भी समस्या का समाधान या हल निकाल लेते हैं। यानी कोई उस समूह में जहाँ पे वो काम करता है लीडर, अगर उनके कोई समस्या होगी, अगर वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि उनकी समस्याओं को हल कर सके, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए उस नेता को उन लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान होना जरूरी है तथा उसी के अनुसार निर्णय लेते समूह को सही रास्ते पर चलने के लिए निर्देशित करते हैं। यानी नेता अगर सही होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो वो क्या उसी के अनुसार निर्णय ले लेगा और लेके समूह को उसी के अनुसार चलाएगा वो। इसके साथ ही उसे जो है महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जितने महत्वपूर्ण मुद्दे होता है ना उन पर उसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि जिससे समूह का मूल लक्ष्य जो है उससे भटकाव नहीं उसके। यानी वो उस लक्ष्य के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए उसको, ताकि क्या है कि जो समूह है वो लक्ष्य से भटके नहीं। उसके बाद में आता है परिपक्वता। यानी जो सफल नेता जो वही होता है जो विचारों से, भावनाओं से परिपक्व होगा। जो नेता अपने विचारों से या भावनाओं से परिपक्व होगा, जिसे आप कहते हो ना ये आदमी परिपक्व है, यानी इसने परिपक्वता वाली बात की है। एक होता है बच्चा जो जैसे मर्जी है वैसे बात करता है, लेकिन आदमी अगर प्रौढ़ हो जाता है, पक जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रौढ़ व्यक्ति, वो परिपक्व हो जाता है। यानी उसको भले बुरे की सब पहचान होती है। यानी इसीलिए हम कहते हैं किसी भी सफल नेता का विचारों से व भावना रूप से परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। इसी के कारण भी किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कैसी भी कंडीशन आ जाए समूह के अंदर या उस गांव के अंदर जहां वो रहता है, तो वो अपना धैर्य नहीं खोता है। यानी वो अगर परिपक्व होगा तो अपना धैर्य या हौसला खोएगा नहीं और कार्यकर्ताओं को शांत तरीके से उचित दिशा में मार्गदर्शन करता रहेगा। अगर कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो उसको वो सोल्व कर लेगा। ठीक है, इसलिए उसको परिपक्व होना जरूरी है। कुशल प्रबंधन यानी बेटर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप जानते हो, मैनेजमेंट करना, किसी चीज़ को करने के लिए उसको व्यवस्थित करना, किसी काम को करने के लिए मैनेज करना। जैसे बैंक में मैनेजर होता है जो पूरे बैंक को चलाता है, उसके नीचे काम करता है, उसी तरह से लीडर भी एक अच्छा मैनेजर होता है उस समूह का, जो उसका मैनेजमेंट करता है। यानी कोई भी नेता जितना अधिक सफल होगा उसकी प्रबंधन क्षमता या दक्षता उतनी बेहतर होगी। यानी जो अगर वो अधिक सफल तभी होगा जब उसकी प्रबंधन क्षमता जो है वो बेहतर होगी। यानी इन प्रबंधन क्षमताओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दक्षताएं शामिल की जाती है। यानी प्रबंधन करने का जो गुण है, यानी उनको मैनेज करने का जो गुण है, प्रबंधन का गुण है, उसमें कई फैक्टर आते हैं। यानी उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो अच्छे मैनेजर में या जो प्रबंधक है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नेता के अंदर कुशल प्रबंधन का गुण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस कुशल प्रबंधन के लिए उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए। एक तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, संवाद की दक्षता होनी चाहिए। जो मैंने पहले आप बताया था कि वो संवाद करने वाला हो उस समूह में। यानी प्रभावी नेता में अपने कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से बातचीत या संवाद की पारंगतता यानी एक्सपर्टनेस
होनी चाहिए जिससे वह बेहतर तरीके से अपनी बात वह सही अर्थ उनको समझा सके। अगर वो मान लो खुद ही बात करता रहेगा, उनकी बात नहीं सुनेगा, तो वो कैसे समझा पाएगा। अगर इसलिए एक अच्छा नेता जो है उसमें संवाद की दक्षता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए उसमें, यानी वो उनको जो चीज़ जो बताना चाहता है वो अच्छी तरह से समझा सके और उनसे वापस पूछे कि भाई जो मैंने आपको बताया उसको आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो वो लोग सोचेंगे भाई ये हमारा भला चाहता है। तो इसको बोलते हैं संवाद की दक्षता। फिर आता है मानवीय दक्षता, ह्यूमन स्किल। वो थी संवाद की दक्षता। एक आता है मानवीय दक्षता, यानी नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना भी बेहतर तरीके से आना चाहिए ताकि वे दक्षता के साथ कार्य कर सके। अगर मान लो आप उनके साथ संवाद तो स्थापित कर लेते हो, अच्छे संवाद की दक्षता आप में है, लेकिन आप में उन कार्यकर्ताओं को नियंत्रण करना नहीं आता। नियंत्रण करना भी तो एक कला है। लोग अगर मान लो कहीं पे समूह में कुछ छोटी मोटी बात हो के आपस में तू में होगी, तो वो लीडर ऐसा होना चाहिए जो उनको मतलब क्या है नियंत्रित कर सके, शांत कर सके। ये भी उसमें गुण होना चाहिए। उसमें तकनीकी दक्षता होनी चाहिए। तकनीकी दक्षता का मतलब है आजकल का जो टाइम है वो तकनीकी युग है, टेक्निकल जिसे युग बोल सकते हैं हम। आजकल तकनीकी से काम होता है, पहले की तकनीकी ज़्यादा विकसित नहीं थी। तो वर्तमान समय में किसी भी नेता को सफल होने या बने रहने के लिए निरंतर बदलती तकनीकों का भी बृहद ज्ञान होना चाहिए। आजकल तकनीक रोज़ चेंज होती है। मतलब आज अगर मान लो आप कोई चीज़ करते हो, जैसे कैस्ट्रेशन, पहले टाइम में क्या लोग पत्थर से करते थे कैस्ट्रेशन, पत्थर से मतलब टेस्टिस को कुचल देते थे। उसके बाद में देखो कितनी तकनीक पैदा हुई। या गुर्डी जो कास्टेटर बनाया, गुर्डी जो कास्टेटर में भी ऐसे मतलब उसमें रोज़ चेंजेस आते हैं। तो वो लीडर जो ऐसा होना चाहिए जो नई तकनीक जो आती है उसको भी उसका ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य को बेहतर और सुगम तरीके से प्राप्त किया जा सके। फिर उसमें प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए। प्रशासनिक दक्षता का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। एडमिनिस्ट्रेशन जानते हो ना, प्रशासन, जैसे कलेक्टर जो है वो प्रशासनिक सेवा है, आरएस की सेवा, एसडीएम है वो प्रशासनिक सेवा में आता है। या मान लो कोई जिले का जॉइंट डायरेक्टर है वो प्रशासनिक अधिकारी है, तो वो उसको प्रशासन को संभालता है, यानी उन लोगों को किस प्रकार से उनको कंट्रोल करना है, उसको प्रशासनिक दक्षता बोलते हैं। किसी भी नेता को अपने संपूर्ण संगठन को, जहाँ का जो समूह है पूरा, उसको साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे संगठन के प्रत्येक विभाग का काम बेहतर तरीके से हो सके। अगर मान लो आपका जो समूह है उसको हम संगठन मान लेते हैं, अगर नेता में कोई गुण नहीं अच्छा उनको लीडरशिप का, यानी उनको नियंत्रित करने का, तो वो संगठन को कैसे चलाना है, तो कुछ लोग उसमें नाराज़ हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, कुछ लोग जो है उनकी बुराई करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, उसको प्रबंधन आना चाहिए अच्छी तरह से, कैसे उनको प्रबंधन उसका करना है। तो ये कुशल प्रबंधन के मतलब अच्छे कुशल प्रबंधक के गुण होने चाहिए। ये करीब 4 गुण हैं, ये इनको भी याद करना है कि वो पूछेंगे कौन कौन से 4 गुण हैं, या फिर एक गुण को कहे उनका वर्णन करो तो आप वर्णन कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा और है वो आज बता देता हूँ मैं। किसी भी नेता में अपने फॉलोवर से, अधीनस्थ कार्यकर्ताओं से 3 महत्वपूर्ण गुणों में उत्तमता बहुत जरूरी है। यानी कोई नेता जो है वो अपने फॉलोवर्स या जिनके लिए वो काम करता है, वो अधीनस्थ कार्यकर्ता जो है, उनसे वो 3 गुणों में उत्तम होना चाहिए। उनसे वो 3 गुण कौन से हैं जिनमें वो उत्तम होना चाहिए? तो उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब है नेता जो है वो अपनी सोच, विचार, बातों व कार्यों से ईमानदार व शुद्ध होना चाहिए, यानी उसके ईमानदार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो का लीडर जो है वो ईमानदार होना चाहिए, उसके सोच, विचार, बात और कार्य सब में उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, तभी तो लोग उसका फॉलो करेंगे। उसमें किसी प्रकार का छल कपट, धोखेबाजी या बेईमानी की भावना नहीं होनी चाहिए, पहला गुण होना चाहिए उसमें। और दूसरी गुण उसमें बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पहले भी मैंने बताया था कि जो फॉलोवर्स है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए जो लीडर है वो, यानी नेता मानसिक स्तर पर बुद्धिमान होना चाहिए तथा उसे विभिन्न तरह के कार्यक्रम बनाने चाहिए, यानी उसके लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाने होते हैं वो उसको बनाने आने चाहिए। बुद्धिमान होगा तभी तो उसको आएंगे। किसी भी समस्या का सही हल निकालना आना चाहिए। कोई समस्या आ गई तो उसका हल उसको निकालना आना चाहिए नेता को, तथा उसमें सबको साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस।
फिर होता है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी फिजिकल हेल्थ। कोई भी नेता वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, और उसको ऊर्जावान का मतलब एनर्जेटिक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आलसी हो, आलसी नहीं होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, उसमें काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमेशा वो तैयार रहना चाहिए, जिससे वह कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी ले सके तथा कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा का संचार कर सके। अगर मान लो लीडर लेजी या आलसी है तो कार्यकर्ता तो उससे पहले आलसी हो जाएंगे। इसलिए लीडर को अपने कार्यकर्ताओं से या जिस समूह के लिए वो काम करता है उन लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान, या उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, या उसके अंदर फिजिकल हेल्थ भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे गुण अगर उसमें नेता में होंगे तो वो अपने समूह को अच्छी प्रकार से साथ लेकर चलने के लिए काबिल होगा। तो अब ये आप लोगों को जो है आज का लेक्चर जो मैंने करवाया है नेता के बारे में, लीडरशिप या लीडर यानी नेतृत्व है और लीडरशिप, उसको मैंने आपको समझा दिया कि लीडरशिप क्या होती है, और लीडरशिप के और लीडर और फॉलोअर्स और गोल लक्ष्य, इनके बीच में क्या संबंध है ये भी आपको बता दिया, जो आपका पेज नंबर 89 पे जो डायग्राम दिया हुआ है। इसके अलावा नेताओं के गुण क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिए, और एक कुशल प्रबंधन जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो 4 चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बताया कि वो अपने फॉलोअर से 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे होना चाहिए, वो बता दिया। इसको याद कर लेना। आज के लिए बस इतना ही है। कल हम नेताओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।